नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर क्लासेस में। आप लोग जानते होंगे कि यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है आज से। तो पार्ट 1 से लेकर जितने भी पार्ट आएंगे मैं पूरी डीपली से एक भी प्रश्न छूटे ना पूरा कराऊंगी। इस बार हम सफल होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी अपने हाथों से नोट्स बनाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसका पहला टॉपिक है विकास। इसका पहला टॉपिक है कि विकास की अवधारणा विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो पहला टॉपिक है कि विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो आजीवन किसी न किसी रूप में चलती है। मतलब ये जीवन भर चलती है, किसी न किसी रूप में चलती रहती है। क्रमिक परिवर्तनों का नाम ही विकास है। विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन सामान्य नहीं होते हैं। विकास क्रम में होने वाले क्रिया समान नहीं होते हैं। विकास क्रम में होने वाली परिवर्तन समान नहीं होते हैं। जीवन के पूर्वार्ध में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण जीवन के तीव्र गति में करने वाले प्रारंभिक अवस्था में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन प्राणी में परिवर्तन कहलाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। विनाशात्मक परिवर्तन है, ये प्राणी को वृद्धा की ओर ले जाते हैं। नोट करते रहिएगा आप लोग भी। वृद्धा की ओर ले जाते हैं। गति में वृद्धि होने के कारण प्रारंभिक अवस्था में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन प्राणी में कहलाते हैं और परिवर्तन प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान का एक व्यापक प्रत्यय है जो प्राणी के विकास की विभिन्न शारीरिक और मानसिक दशाओं का गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक अध्ययन करते हैं। इसको नोट करिएगा, टॉपिक है। हरलाक क्या कहते हैं? हरलाक के अनुसार विकास का आशय वो व्यवस्थित तथा समुन्नत परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति करता है। और सेकंड है गेसल का। ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि विकास केवल प्रत्यय या धारणा ही नहीं है,
विकास का निरीक्षण विकास का निरीक्षण जो है किया जाता है किया जाता है किया जा सकता है किया जा सकता है। इसका मूल्यांकन भी किया जाता है इसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं मापन भी कर सकते हैं तो हर्लाक ने तो कहा कि विकास का आशय वो परिस्थिति तथा समग्र परिवर्तन है जो प्रत्येकता की प्राप्ति करता है। लेकिन गेसल कहते हैं कि विकास केवल प्रत्यय या धारणा ही नहीं है, विकास का निरीक्षण किया जा सकता है, मूल्यांकन भी किया जा सकता है, मापन भी किया जा सकता है। गेसल के अनुसार हम इसे माप सकते हैं, लेकिन हर्लाक इसे नहीं कहते हैं। दूसरा टॉपिक है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास। तो वृद्धि विकास में क्या ये पढ़ते हैं, जीवन के विभिन्न आयु स्तर पर पुरानी विशेषताएं लुप्त होती रहती हैं और नवीन गुणों का प्रादुर्भाव होता रहता है। कहने का मतलब जीवन के विभिन्न मतलब जीवन के हमारे जो भी मतलब एज हैं उससे पुरानी विशेषताएं मतलब पुराने जो बचपना है वो लुप्त होती जाती हैं और नवीन गुणों का मतलब नए नए चीज़ों का वो मतलब गुणों का प्रभाव हमारे अंदर होता रहता है। प्राणी के भीतर व बाहर होने वाली परिवर्तन उसके जीवित और सक्रिय बने रहने के लिए आवश्यक है। प्राणियों के अंदर और बाहर होने वाली परिवर्तन मतलब जो हमारे अंदर और बाहर परिवर्तन होते हैं उससे जीवित और सक्रिय बने रहने के लिए आवश्यक है। इन्हें शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों, गुणों तथा विशेषताओं की नियमित व क्रमिक गति एवं उत्पत्ति को ही विकास कहा जाता है। विकास किसे कहते हैं, शारीरिक, मानसिक, गुणों, विशेषताओं, नियमित, क्रमिक, गति, उत्पत्ति, इन्हीं को विकास कहते हैं। प्रत्येक प्राणी के जीवन का वास्तविक प्रारंभ जन्म से पूर्व गर्भाधान में समय ही हो जाता है। शिशु जन्म तो विकास क्रम में घटने वाले एक स्वाभाविक परिवर्तन है जिसके द्वारा शिशु माता के गर्भ के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाहरी वातावरण में संपर्क में आते हैं। तो शिशु क्या होते हैं, लिखिए, शिशु जो है शिशु जन्म से विकास क्रम में घटित होने वाले एक स्वाभाविक परिवर्तन है जिसके द्वारा शिशु माता के गर्भ में आंतरिक वातावरण से निकलकर बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है विकास की प्रक्रिया गर्भधान से लेकर जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती है। माने गर्भधान से शुरू होती है और जब तक जीवन है तब तक वो किसी न किसी रूप में चलती रहती है। सामान्य भाषा में वृद्धि और विकास शब्दों का प्रयोग प्रायः एक ही अभिप्राय के लिए किया जाता है। सामान्य भाषा में
जैसे सामान्य भाषा में हम लोग कह देते हैं कि उसका वृद्धि हुआ है, उसका विकास हुआ है, तो एक ही भाषा के लिए हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वृद्धि और विकास को देखा जाए तो ये एक तरह से अलग अलग हैं। विकास और वृद्धि तो दोनों करते हैं, मगर इनका काम करने का अलग अलग है, जबकि वास्तव में दोनों ये सब अलग अलग महत्व और अर्थ रखते हैं। वृद्धि क्या है देखते हैं। मान लीजिए वृद्धि है और मैं कहूँ तो इधर विकास है। एक हुआ वृद्धि और एक हुआ विकास। तो वृद्धि जो है, वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। इसका अर्थ हुआ बढ़ना या फैलना। बढ़ना या फैलना। प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। जैसे हमारे आंतरिक या बाहरी, ये मतलब हाथ है, पैर है, उंगलियां हैं, ये सब बढ़ते हैं तो हम बढ़ना है या फैलना है, इसको हम वृद्धि कहते हैं। और जो विकास है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ये जो है जन्म से मृत्यु प्रयत्न चलती है। ये पहला था। अब आइए दूसरा, आप भी नोट करते जाइएगा। विकास शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की संकेत करती है। ये जो है वो शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत करती है, जबकि ये है कि विकास केवल शारीरिक वृद्धि ही संबंधित नहीं है, वरन इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक मानसिक विकास में शारीरिक मानसिक सामाजिक अंतर्गत आती हैं। अब वृद्धि है कि वृद्धि जो है वो किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में आती है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है कि मानव शरीर में पहले वृद्धि होता है कि विकास। तो आप लोग जान जाइए किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। तो ऐसे इधर विकास को हम देखते हैं। तो वृद्धि में होने वाली परिवर्तनों का आधार केवल शारीरिक एवं रचनात्मक ही होते हैं। ये जो है ये शारीरिक और रचनात्मक होते हैं। चौथा देखिए, वृद्धि जो है वो गर्भधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और लगभग 20 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती है। वृद्धि जो है, गर्भधान के 2 सप्ताह बाद शुरू होती है और 20 वर्ष तक चलती है। और विकास जो है ये परिपक्वता तक होती है, जबकि विकास जीवन प्रयत्न चलता रहता है। विकास जो है वो जीवन
प्रयत्न चलता रहता है। विकास जो है जीवन प्रयत्न चल रहता है। विकास की 6 प्रमुख अवस्थाएं एवं उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विकास जो है ये 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आइए हम आपको बताते हैं। विकास जो है 6 प्रकार की होती है। पहला होता है गर्भकालीन, दूसरा होता है बीजावस्था, तीसरा होता है हमारा भ्रूणावस्था, आप सभी नोट करते चलिएगा। चौथा है भ्रूणावस्था, तीसरा है भ्रूणावस्था, चौथा है उत्तर गर्भकालीन अवस्था, उत्तर गर्भकालीन अवस्था, आइए देखते हैं। गर्भकालीन जो है ये पहला है। पहला में ये तीनों टॉपिक है, बीजा, भ्रूणा, उत्तरा। तो बीजावस्था जो है बीजावस्था पहले आते हैं गर्भकालीन जन्म की अवस्था तक को गर्भकालीन कहते हैं। जब तक हमारा जन्म नहीं होता है, जब तक जन्म नहीं होता है गर्भकालीन कहते हैं। और बीजावस्था को 2 सप्ताह तक कहते हैं। 2 सप्ताह तक कहते हैं। तीसरा है भ्रूणावस्था। ये जो है वो भ्रूणावस्था गर्भकालीन विकास की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था। यह तीसरे सप्ताह से शुरू होती है और ये अधिक तीव्र होती है। ये जो है जो वाला है ये अत्यधिक तेज होती है। अब आते हैं उत्तर पर। ये गर्भकालीन अवस्था अंतिम अवस्था होती है। ये जो है ये अंतिम अवस्था होती है। दूसरा है हमारा शैशवावस्था। ये जन्म से 15 दिन की अवस्था है। जन्म से 15 दिन की अवस्था है। मतलब जब हमारी जन्म होती है और जब हम 15 दिन के नहीं जब तक हो जाते हैं तब तक हम शैशवावस्था ही कहलाते हैं। अब आया है शैशवावस्था के बाद आता है हमारा तीसरा जो पॉइंट है उसे हम कहते हैं विकास की अवस्था जो है। उसके बाद हम कहते हैं बाल्यावस्था। तो जो बाल्यावस्था है, तीसरा है बाल्यावस्था। इसमें तीसरी अवस्था बचपन अवस्था कहलाती है। बाल विकास की प्रश्न में भी पूछा है कि बाल विकास की कौन सी अवस्था को तीसरी अवस्था कहते हैं। तो बाल विकास की तीसरी अवस्था को
तीसरी अवस्था को बचपना बचपना अवस्था कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया सवाल है। इसके बाद आता है बाल्यावस्था। चौथा है हमारा बाल्यावस्था। चौथा है बाल्यावस्था। विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था मानी जाती है, क्योंकि अब बालकों के शरीर में मानसिक दृष्टि में ये 2 से 6 वर्ष और उत्तरावस्था जो है वो 7 से 12 वर्ष को कहते हैं। प्रश्न में पूछ सकता है कि बाल्यावस्था 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला जो है वो 2 से लेके 6 वर्षों तक, और जो उत्तरावस्था है वो 7 से 12 वर्ष तक की उम्र को कहते हैं। उसके बाद आता है 5वां आता है हमारा वयसंधि। आप भी लिखते जाइएगा। 5वां है हमारा वयसंधि। वयसंधि जो है हमारा ये बाल अवस्था और किशोरावस्था को मिलाने का कार्य करती है। ये जो है बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने का कार्य करती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है। तो वयसंधि किसका काम करती है? तो वयसंधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने का कार्य करती है। इस अवस्था का कुछ भाग बाल्यावस्था और कुछ भाग किशोरावस्था से जुड़ा होता है। वयसंधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की भी होती है, जिसमें कुछ बाल्यावस्था और कुछ किशोरावस्था में ऐड होती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं यौन अंगों की परिपक्वता एवं काम शक्ति का उदय है। यौन मित्रता एवं अवस्था को प्रभावित करती है। बालिकाओं में यह अवस्था प्रायः 11 से 13 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था 6वां है किशोरावस्था बाल्यावस्था का अपना एक अंतिम चरण है। किशोरावस्था जो है वो बाल्यावस्था का ये बाल्यावस्था का अंतिम चरण है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बाल्यावस्था का अंतिम चरण किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था को ही बाल्यावस्था का अंतिम चरण कहते हैं। विकास की जितने भी अवस्था हैं उनमें किशोरावस्था का अपना विशिष्ट स्थान होता है। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था 13 से शुरू होकर 21 तक चलती है। यह अवस्था सामान्य बहुलक की अवस्था भी कहलाती है। यह अवस्था समस्या भी इस अवस्था को समस्या का अवस्था भी कहते हैं।
कहते हैं। समस्या का अवस्था भी कहते हैं। किशोरों की अपनी गुजरना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का फलस्वरूप उनके संज्ञानात्मक और नैतिक जीवन का स्वरूप एकदम बदल जाता है। मानसिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, मानसिक, लिख लीजिए ये भी। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बदलाव होता है। दोनों तरह से बदलाव होता है। संज्ञानात्मक और नैतिक जीवन का एक तरह से मान लीजिए कि जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है। एक तरह से जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है। इसी को किशोरावस्था कहते हैं। यहाँ से देखिए, गर्भधारणकालीन जब जन्म से नहीं होता है तब तक हम गर्भाकालीन में होते हैं। गर्भाकालीन में 3 टॉपिक आते हैं: बीजावस्था, भ्रूणावस्था, उत्तरागर्भावस्था। दूसरा है हमारा शैशवावस्था, जो जन्म से 15 दिन की अवस्था है। तीसरा है बाल्यावस्था, बचपनावस्था। ये बाल विकास की तीसरी अवस्था को बचपनावस्था कहते हैं। चौथा है हमारा बाल्यावस्था। वैसे ये दोनों से 6 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था, और इसमें आदि होती है उत्तरावस्था, जो 7 से 12 वर्ष तक की होती है। 5वें नंबर पे हमारा है वयसंधि। बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने का कार्य करती है। मतलब कि वयसंधि उसे कहते हैं। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की स्थिति को हम वयसंधि भी कहते हैं। किशोरावस्था बाल्यावस्था का अंतिम चरण है। ये 13 से शुरू होकर 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को हम समस्या का अवस्था भी कहते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बदलाव होता है। एक तरह से जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है। तो कल हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।